आप अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, किसी ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो या किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे के डस्ट पार्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे इंजेक्शन बनाने वाली कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल तकरीबन ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसे में या ये कि जब हम HVAC यानी हेयर कंडीशन सिस्टम में लोग जो काम कर रहे होते हैं, उनको इस किस्म के फ़िल्टर जो हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये फ़िल्टर जो होते हैं ये बड़े इनकी अपनी एक मालूमात होती है जिसको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो मैं आपको उसकी मालूमात बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आप ऐसा करें, यहाँ से आके देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ने को मिले। यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे ये इसको आप ज़रा फोकस रखें तो आपको ज़रा पीछे होके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं आपको ना इसके बारे में बताता हूँ कि ये मालूमात आपको क्यों चाहिए होती है। इसके अंदर आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे MERV, मिनिमम इफ़िशेंसी रिपोर्टिंग वैल्यू। ये जो नंबर होते हैं इसके अंदर इसमें लिखा हुआ 9, ये नंबर होते हैं 1 से लेके 16 तक। और 17, 18, 19, 20 नंबर जो होते हैं वो हीपा फिल्टर के लिए होते हैं। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है UM, ये क्या है, ये माइक्रोन का सिंबल है और नीचे जो है वो परसेंटेज का मार्क बना हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये माइक्रोन कहाँ गए, 0.30 से लेके 1 माइक्रोन। आमतौर पे ये जो होता है सिगरेट का जो धुआं होता है उसके साइज़ बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ़िल्टर है ये 6% जो है सिगरेट के धुएं को तकरीबन रोक लेगा। इसके बाद जो है ये 1 से लेके 3 तक जो है माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या होता है ये भी मालूम आपको पता होगा कि अगर 1 मीटर की कोई चीज़ है उसको आप 10 लाख दफ़ा तकसीम करें तो वो एक माइक्रोन बनता है। तो आमतौर पे एक बहुत ही बैक्टीरिया जो आपको आंख से भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, बहुत बारीक सा होता है, वो माइक्रोन के अंदर होते हैं। माइक्रोन कितना छोटा होता है ये आप खुद अपना तौर पे ना मालूम करने की कोशिश कर लें। तो ये 1 पॉइंट से लेके 3 तक जो है ये 49% माइक्रोन रोक लेगा। इसी तरह ये बता रहा है कि 3 से लेके 10% ये 81% जो है ये माइक्रोन को रोक लेगा। इसका मतलब है कि 3 से लेके 10 के अंदर मिसाल के तौर पे बाल आ जाता है, कोई बाल का थोड़ा सा छोटा सा भी टुकड़ा होगा ये उसको रोक लेगा। तो ये तो आपको माइक्रोन का पता चल गया। मैंने आपको बताया था 17 से लेके 20 तक जो होता है वो हीपा होता है, हीपा फिल्टर होता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि एयर फ्लो रेट क्यूबिक फिट मिल। तो इसके अंदर ये बताया कि अगर आप सक्शन पंप से यानी ब्लोवर से आप एयर को इनलेट खींच रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे 547 है तो वो जो है 0.06 इनिशियल रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर 0.06% जो है ना इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी इस फिल्टर के अंदर। यानी जब ये देखें, अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गंदा हो रहा है यहाँ से, तो एयर यहाँ से अंदर जा रही होती है, ऐसे करके एयर अंदर जा रही होती है और यहाँ से ये एयर निकल रही होती है। तो इसके ऊपर इसके सरफेस पे जो प्रेशर आएगा ये उसको बता रहा है। तो इसके अंदर इसने कहा है कि अगर 547 क्यूबिक फिट एयर इसमें से गुजर रही है तो कितनी परसेंटेज लिखी, नहीं मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, नहीं 0.09 इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस। इसी तरह जब 1366 क्यूबिक फिट मीटर जब इसके अंदर एयर गुजरेगी तो इसके अंदर 34 पॉइंट, ये भी पॉइंट में है नहीं, 34.34% इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो ये इस किस्म की मालूमात होती है जो इसका कि ना आपको जानना ज़रूरी है कि आपके जो सिस्टम है, आपका जो हॉस्पिटल है, या उनको कितने नंबर का चाहिए। तो लिहाजा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ये वाली वैल्यू MERV। तो ये 9, 11 इस किस्म की वैल्यू को आपको देखना होता है। इसको आप ज़्यादा और पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आपको किस किस्म की कंपनी में, फैक्ट्री में ये फ़िल्टर इस्तेमाल करने होते हैं। अच्छा, ये जो ये लिखा हुआ है इनिशियल रेजिस्टेंस, ये लिखा है इंच
वाटर कॉलम, ये एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी रेजिस्टेंस को नापने का। तो ये उसकी रेटिंग है। तो जब आप आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया हो बीएससी वगैरह में या इंटर में, यू ट्यूब होती है जिसके अंदर पानी डला हुआ होता है और वाटर प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर जो उसमें पैदा होता है, ये वो होता है। तो ये जो इंच वाटर कॉलम है, ये 0.09, 0.16, 0.24 ये रेजिस्टेंस जो है टोटल इसमें पैदा होगा।